डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंकरिंग डिस्टेंसेस, जिसमें कल हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से प्राइमेटिव मैन पहले खुद पे अपने शरीर पे लोड्स को कैरी किया करते थे। कुछ दिन बाद वे लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने लगे, एनिमल्स को पालने लगे, फिर एनिमल्स का यूज़ करने लगे और फिर धीरे धीरे स्टीम पावर्ड इंजन का इन्वेंशन हुआ जेम्स वाट के द्वारा। फिर उसके बाद जॉर्ज स्टीफेंसन इन्वेंट किए लोकोमोटिव इंजन को, जिससे रेलवे को चलाया गया 1825 में। उसके बाद धीरे धीरे वाटरवेज के लिए भी बहुत सारे इन्वेंशन हुए, ओशियन लाइनर, कार्गो शिप्स, टैंकर्स, ये सभी। और फिर राइट ब्रदर्स के द्वारा फ्लाइंग मशीन का इन्वेंशन हुआ और फिर ट्रांसपोर्ट कितना आसान हो गया, ये हम लोग पढ़े थे। उसके आगे यहाँ से पढ़ने हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मुख्य रोल, बहुत ही अहम रोल निभाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड एट टाइम्स टू डिफरेंट कंट्रीज टू द वर्ल्ड। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है किसी भी रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री में पहुंचाने में। और वैसे ही जब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना लिए जाते हैं, मीन्स कोई वस्तु बना लिया जाता है, तो फिर उस वस्तु को, उस गुड्स को फिर दूसरे कंट्री में या उस कंट्री के दूसरे पार्ट में भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होता है और फिर और दूसरे कंट्री में भी भेजा जाता है ट्रांसपोर्टेशन से। Thus, goods manufactured at one place are used by the people who lived in distant places within the home country or abroad. इस प्रकार कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उस गुड्स को उस जगह का आदमी भी यूज़ करता है और दूर जगह पे जो व्यक्ति रह रहे हैं वे लोग भी यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो होम कंट्री है, पूरे होम कंट्री में भी और दूसरे कंट्री में भी उसका यूज आसानी से हो पाता है। द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है: लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रिक्वायर रॉ मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू देयर फैक्ट्रीज। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती ही है, भले वह किसी कंट्री में हो या किसी और कंट्री में, मीन्स वर्ल्ड में कहीं भी हो, उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी टू बी ट्रांसपोर्टेड टू देयर फैक्ट्रीज़, और अपने फैक्ट्रीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिमिलरली द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैव टू बी सेंट टू। समान रूप से फिनिश्ड प्रोडक्ट को भी, जो प्रोडक्ट बना लिए जाएंगे, मैन्युफैक्चर कर लिए जाएंगे, उस प्रोडक्ट को भी दूसरे जगह सेंड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस विद इन द कंट्री एंड आल्सो टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेम वही बात लिखा है जो पिछले लाइन में हम लोग पढ़े कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में या कंट्री के किसी भी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
भले वह गुड्स रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड हो। दस एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे हम लोग पढ़े कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे रोडवे। रोडवेज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड बहुत ही सामान्य रूप से यूज़ होने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का साधन है। द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल in the 19th century led to a great improvement in the quality of roads। ऑटोमोबाइल्स का इन्वेंशन जब हो गया 19th सेंचुरी में, तो रोड के क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार हुआ। टुडे मेटल रोड्स मेड ऑफ asphalt and concrete are common and connect more and more प्लेसेस। आज जो मेटल रोड है, जो कंक्रीट या लोहे पत्थर से बनाए गए रोड हैं, या जो अलकतरा होता है, अलकतरा और बालू से बना हुआ रोड, कंक्रीट से बना हुआ रोड, ये सभी एक जगह से बहुत दूर दूर तक जगह को कनेक्ट करते हैं। नाउ the mud roads in the villages are also being rapidly replaced with metal road। आजकल के दिनों में जो मड रोड्स हैं, जो मिट्टी का रोड है, कच्चा रोड है, गाँवों में उस रोड्स को रिप्लेस्ड किया जा रहा है मेटल रोड्स बनाकर। द ओवरहेड लिंक्स और फ्लाई ओवर्स हेल्प स्मूदर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। जो ओवरहेड लिंक्स मीन्स और फ्लाई ओवर, जो फ्लाई ओवर या जो सिर के ऊपर से जो पुल बनाए जाते हैं, वे सभी ट्रैफिक के मूवमेंट को और ज़्यादा आसान बना दिए हैं। वेरी ब्रॉड कंक्रीट रोड्स कॉल्ड फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज allow smooth and efficient movement of several vehicles। जो बहुत बड़ा रोड होता है, जो कंक्रीट से बना हुआ रोड होता है, जिसको फ्रीवे या एक्सप्रेसवे कहा जाता है, वे किसी भी व्हीकल्स को और बहुत सारे व्हीकल्स उसमें मूवमेंट करते हैं और उसके मूवमेंट को बहुत ही आसान बना दिया है। द इंडस्ट्रियली advanced countries like the USA, the UK, Germany and Japan have a large network of roads। जो इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री है, जैसे USA, UK, जर्मनी, जापान, इन सभी कंट्री के पास बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है, जिसमें एक इंडिया भी है। इंडिया टू हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया के पास भी लार्ज नेटवर्क है एक रोड्स का जो पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में फैला हुआ है। रोड्स आर मोर फ्लेक्सिबल दैन एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड्स और दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन से अच्छा साधन माना जाता है। दे कैन बी बिल्ट अराउंड माउंटेन्स और थ्रू टनल्स। इन रोड्स को माउंटेन्स के ऊपर से भी बनाया जाता है और टनल्स के अंदर से भी बनाया जाता है। मीन्स खुदाई करके ज़मीन को और उसके नीचे से भी बनाया जाता है। रिवर्स कैन बी क्रॉस्ड बाय बिल्डिंग्स ब्रिजेस क्रॉस देम। और रिवर्स जहाँ पे आते हैं, बिल्डिंग्स जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे ब्रिज बनाए जाते हैं उसके ऊपर से। इन इंडिया नेशनल हाईवेज
connect important cities and state highways connect places within each state। इंडिया में जो नेशनल हाईवेज होते हैं वे कनेक्ट करते हैं इम्पोर्टेंट सिटीज़ को, मीन्स महत्वपूर्ण जो शहरें होती हैं उसको नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है। एंड स्टेट हाईवे कनेक्ट प्लेसेस विद इन ईच स्टेट, और जो स्टेट हाईवे होता है एक दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं। एमॉन्ग द वेल नोन हाईवेज इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड built in 1542 by शेर शाह सूरी। इन सब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बीच में एक और हाईवे है जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा हाईवे है जिसको 1542 में बनाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी उस समय शासक हुआ करते थे और उन्होंने 1542 में ग्रैंड ट्रंक रोड को बनाया था। थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।